बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। पंजाब और पाकिस्तान भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से एक अहम खबर है, उस पर बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कौमी असम्बली से एक अहम बिल मंजूर हुआ है। एक आज ही काबीना में ये फैसला हुआ वफाकी काबीना के इजलास में कि ये बिल पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में। वो बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ आज ही, और आज ही उस बिल को मंजूर भी कर लिया गया। बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कर दीजिए। व्यूअर्स, हमारे चैनल एनआरओ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात यानी कि बाई इलेक्शन जो हैं वो कब होंगे, इस हवाले से आज एक अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में था। बाई इलेक्शन के हवाले से एक तरीकाकार पहले ये रहा है कि बाई इलेक्शन से हर हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत ने करवानी होती है अपने अपने सूबे में। तो हर बाई इलेक्शन से जो हुकूमत है वो भागती हुई नज़र आती है और कोई हुकूमत ये चाहती नहीं है कि बाई इलेक्शन हों। आज उस हवाले से इलेक्शन कमीशन में इजलास था। अगर हम माजी की बात करें तो 2022 में चूँकि अदम एतमाद आया था, नई इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हुई थी, तो इंतखाबात इससे नहीं हुए थे कि बाई इलेक्शन जो अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उसके बाद फिर निगरान सेटअप आया था, तो केयर टेकर सेटअप में बाई इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं था। हो सकते थे लेकिन जो है वो नहीं करवाए गए। उसके बाद 2023 में ये बहाना बनाया गया कि बाई इलेक्शन जो है वो इससे नहीं करवाए जा रहे क्योंकि 2024 में आम इंतखाबात थे। 2024 में भी जो बाई इलेक्शन है वो नहीं हुए क्योंकि 2024 में वो हुकूमत बन रही थी और वो सारी चीज़ें जो है वो इन प्रोसेस थी। गुज़िश्ता साल भी बाई इलेक्शंस नहीं हो सके और उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी तैयारी जो मुकम्मल नहीं है। अब एक दफ़ा फिर से बाई इलेक्शंस की बहस छिड़ी है और इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन में जो अहम इजलास हुआ है इसमें जो पंजाब से एक यकीन दहानी करवाई गई है, वो ये यकीन दहानी करवाई गई है कि 15 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर 2026 यानी कि रवा साल 15 दिसंबर से लेकर आइंदा साल 15 जनवरी 2027 के दरमियान में आम जो जनरल इलेक्शन है, बल्दियाती इंतखाबात हैं, वो पाकिस्तान पंजाब में जो है वो बिलखुसूस करवा दिए जाएंगे। अच्छा, पंजाब की जो काबीना कमेटी की सरबराही है वो वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने की थी, जो कि आज इलेक्शन कमीशन में पहुंचे थे और उन्होंने आकर वहाँ पर ब्रीफिंग भी दी और फिर बाकी चीज़ें भी वहाँ पर हुई। अच्छा, इस इजलास के एलामे भी हम बात कर लेते हैं कि एलामे में जो है एलामे में ये उन्होंने कहा है कि मुतफ़िक़ा तौर पर कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी 15 दिसंबर 2026 से लेकर 15 जनवरी 2027 तक जो है वो इंतखाबात करवाने की जो तजवीज़ है वो दी है। इस एलामे में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से असूली इत्तफ़ाक़ करते हुए जो है वो ये फैसला किया है कि इसी साल यानी कि इसी साल दिसंबर में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी अगले साल तक जो है इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत जो सिक्योरिटी और बेहतर इंतजाम के लिए मरहलावार इंतखाबात जो वो चाहती है, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का जो अमल है वो इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के लिए सूबाई हुकूमत से मुशावरत जो है वो ज़रूरी है। जो सूबाई वज़ीर थे लोकल गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का प्रोसेस शुरू करना चाहती है और 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी अगेन वही डेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो नुमाइंदे थे उन्होंने बताई। और फिर बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसाइल की फराहमी भी करनी है, उसके लिए वक्त जो है वो दरकार है। दिसंबर जनवरी में जो साज़ा हैं वो ज़्यादा दस्तयाब होते हैं। जो ज़ीशान रफ़ीक हैं जो सूबाई वज़ीर थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरज़्म है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से इलेक्शन कराने के लिए प्लान जो है वो मांगा और मरहलावार इंतखाबात का प्लान जल्द इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जो है ये आईनी तकाज़ा है। अब इस दफ़ा जो एक इजलास हुआ है ये बड़ा गैर मामूली सा इजलास है और चांसेस हैं कि इस दफ़ा बाई इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। अब होते कि नहीं होते तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो असरात नज़र आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब के साथ साथ केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जनरल इलेक्शन जो है वो होने हैं। केपीके में जो जनरल इलेक्शन है उस पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि हमें वक्त चाहिए, कुछ वक्त दरकार है। तो उस पर आज समात के मेंबर सिंह जो है निसार दुरानी, उन्होंने इस हवाले से समात जो है वो की है। और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात जो है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि पूरे सूबे में एक साथ जो इलेक्शन करवाए जाएँ। जो मेंबर बलोचिस्तान है उन्होंने कहा कि जी फिर तो नहीं, हल्का बंदियाँ जो है वो करनी होंगी। स्पेशल सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय यही है कि नई जो हल्का बंदियाँ हैं वो इस हवाले से और सूबाई हुकूमत ने 3 हफ्ते का इस पर जो है वो टाइम मांगे। विलेज काउंसिल से मुतालिक जो कानून में तब्दीली की गई है, सूबाई काबीना को इलेक्शन कमीशन की हदायत से मुतालिक आगाह किया है और हल्का बंदियों के मामले पर मुकम्मल इलेक्शन कमीशन को ताउन करेंगे। कुछ अजला में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर भी जो मुशावरत होनी है, केपीके की बात हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों में से मुतालिक सूबाई हुकूमत से मुशावरत पर कानून में तरमीम पर जो एतराज़ है और नए अजला के क़याम की वजह से हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और 4 अजला पर नहीं बल्कि तमाम सूबों के अजला पर कानून का जो तलाक है वो होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी पुराने कानून को तब्दील करने की असम्बली इस वक्त
काबीना के पास है। इलेक्शन कमीशन 3 हफ्तों का वक्त जो है वो दे। इलेक्शन कमीशन ने केपीके हुकूमत को 3 हफ्तों का वक्त दिया है कि काबीना केपीके काबीना के पास है, और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 हफ्तों का वक्त मांग रही है काबीना जो है, और काबीना का वक्त दे दिया गया है। 3 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हुई है। अब ये वक्त बताएगा कि इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, लेकिन इससे पहले मैंने जैसे बताया कि बलदियाती इलेक्शंस में जो हुकूमत है वो राह फरार ढूंढ रही होती है। कोई भी सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो केपीके की हुकूमत हो, चाहे सिंध की गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान की हुकूमत हो, हर हुकूमत जो राह फरार इख्तियार करती है। बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो नॉर्मली ये बहाना बनाती है, ये उनके पास एक जवाज़ होता है कि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो ज़्यादा है, तो हमें जो है थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए। तो बलूचिस्तान में तो इससे इंतखाबात नहीं हो सकते, और बाकी जो सूबे हैं उसमें अब जो वज़ीर बल्दियात है उन्होंने ये गिनहानी कराई है कि मरियम नवाज़ साहिबा बड़ी पुरज़्म है कि इस दफ़ा में इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते ये ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। इसकी तफसीलात भी जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होगी इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, आज कौमी असम्बली में एक बिल पेश हुआ ये कि आज सुबह काबीना का इजलास था, और उस काबीना के इजलास में काबीना ने ये फैसला किया कि इस बिल को मंजूर भी किया गया। जो बिल है उसका नाम है नेशनल कमांड अथॉरिटी। एक तो नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल है, और एक और बिल जो है वो भी कौमी असम्बली में पेश किया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक जो बिल है वो है डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान एक्ट। डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान एक्ट यानी कि एक दिफा के हवाले से एक बिल था। ये बिल कौमी असम्बली में आज पेश किया गया। पहले सुबह ये फैसला हुआ कि ये बिल आज ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कल से खबरें गर्दिश कर रही थी कि नून लीग के जो अरकान असम्बली है उनको ये हिदायत की गई है कि वो कौमी असम्बली में आकर अपनी जो हाजिरी है उसको यकीनी बनाएंगे। अब नॉर्मली जो असम्बली है उसका तरीकाकार क्या है कि किसी भी सेशन में कौमी असम्बली में चाहे वो हुकूमती अरकान हो चाहे वो अपोजिशन के अरकान हो, कम आते हैं। कम इन सेंस के हफ्ते में कोई एक आध दफ़ा, एक सेशन में अगर हफ्ता पूरा सेशन चल रहा है तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मेजॉरिटी जो अरकान है वो ये करते हैं, आते हैं रेगुलर भी, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो उसी तरह आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ से खबरें चल रही थी कि जो नून लीग है उन्होंने अपने तमाम अरकान को कहा है कि वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाए, कि आज के सेशन में अपनी जो हाजिरी है वो यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आज बड़ा अनएक्सपेक्टेडली ऐवान में पहुंचे, और वो भी वहाँ पर गए। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ग़ालिबन ऐवान में गए थे। ये बिल जो है ये कसरत राय से फिर मंजूर हुआ, और आज ये पेश हुआ, और आज ये बिल मंजूर हुआ। शिकबार मंजूरी इसकी की गई, और ये बिल जो है ये मंजूर है। बेसिकली ये जो बिल है आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है वो ये कह रहे हैं कि तकनीकी कानून है, और हम पार्लियामान लीडर्स को एतमाद में लेकर कानून साजी जो है वो करें। ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस बन चुका है, उसके इख्तियारात को वाज़ेह कर दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फ़िज़ाइया बहरे की तकरीरियों बारे इबहाम खत्म किया गया, और इमरान खान केस में आइन के आर्टिकल 125 को हम कहाँ लेकर जाएँ। जब भी किसी को जेल से बाहर भिजवाना होता है तो मेडिकल बोर्ड बनेगा। पहला ऑप्शन सरकारी अस्पताल, दूसरा ऑप्शन के मुताबिक किसी को बाहर भिजवाना है किसी और अस्पताल। इस मामले पर कोई भाम नहीं है, इसमें कोई जो बात है वो उस तरह से नहीं है। अच्छा, ये बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश भी हुआ, और ये बिल मंजूर भी हुआ, लेकिन इस बिल के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी। नॉर्मली जो नेशनल असम्बली की जो सेशन है स्ट्रीमिंग, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, और लाइव स्ट्रीमिंग पीटीवी से हो रही होती है, पीटीवी का कैमरा अंदर होता है, और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो चल रही होती है। लेकिन आज ये देखा, आज नहीं बल्कि कल भी शायद स्ट्रीमिंग नहीं थी, लेकिन आज इस बिल के टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई। अब ये बिल में ऐसा कुछ था नहीं कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद की गई। बहरहाल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन उसको आईटी वालों ने वाज़ेह नहीं किया। जो नेशनल असम्बली की आईटी सेक्शन है उन्होंने ऐसे वाज़ेह नहीं किया कि कोई मसला है उस वजह से नहीं हुआ या क्या। बहरहाल ये बिल भी मंजूर हो गया, और जो बाकी जो चीज़ें होनी थी वो भी आज के सेशन में जो वो हुई हैं। और आज के सेशन में एक चीज़ ये कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो बैरिस्टर कौर के पास आए, उन्होंने आके उनसे सामदुआ लिया, और उसके बाद उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की, और उसके बाद फिर जो सेशन है वो अब कल 11 बजे तक जो मुलतवी हुआ है। लेकिन जो अहम खबर वो यही है कि डिफेंस के हवाले से बहुत अहम बिल जो है ये मंजूर हुआ है, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने ये बिल पेश किया। पेश होने के बाद ये बिल मंजूर भी हुआ, और अब कल या परसों जब बस गज़ेटेड नोटिफिकेशन होने की देर है, और उसके बाद ये बिल जो है ये बाकायदा कानून बन जाएगा, और इस बिल का जो गज़ेटेड नोटिफिकेशन है वो भी हो जाएगा। तो लोग लेते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे चैनल एनआरओ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।